चलिए समझते हैं गीत फरोश को। ये कविता कला और बाजार के बीच की कशमकश दिखाती है। कविता की शुरुआत ही एक चौंकाने वाले ऐलान से होती है। सोचिए, एक कवि अपने ही गीत बेच रहा है। यहाँ कवि अपनी कला को एक दुकान के सामान की तरह पेश करता है। हर मौके के लिए एक गीत। उसके पास सुबह और शाम के गीत हैं और वो उन्हें ऐसे बेच रहा है जैसे कोई रोज की चीज हो। और तो और उसके पास भूख प्यास मिटाने वाले गीत भी हैं। कला अब बस एक जरूरत का सामान है। उसके गीतों का दायरा देखिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जीत से लेकर हार तक, सब कुछ है। और अगर कुछ पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, वो तुरंत नया गीत लिखने को भी तैयार है। लेकिन इस आत्मविश्वास से भरे सेल्समैन के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा है, एक गहरा संघर्ष। और यहीं पर कविता का असली टकराव सामने आता है। एक तरफ सेल्समैन, दूसरी तरफ कलाकार की अपनी आत्मा। कवि खुद मानता है, पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर फिर पेट की आग ने सब सही ठहरा दिया। वो एक दलील देता है कि मैं तो दिन रात लिखता ही रहता हूं, अब इतने गीतों का क्या करूं। और फिर आता है उसका असली दर्द। वो जानता है कि गीत बेचना पाप है, पर वो लाचार है। तो ये साफ हो जाता है कि ये सौदा लालच का नहीं है, ये तो बस जिंदा रहने की एक मजबूरी है। और यही तो सबसे दुखद बात है, ये सौदा सिर्फ गीतों का नहीं, बल्कि अपनी आत्मा का है। आखिर में कहानी फिर वहीं लौट आती है। कवि हार मानकर फिर से वही रट लगाता है। और कविता हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है। जब कला की कीमत लग जाए तो उसकी असल कीमत क्या बचती है।